पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ चित्रदीप प्रकरणम पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसमें शुरुआत में चित्रपट दृष्टांत के माध्यम से आत्मा की भी चार प्रकार से स्थिति बताई और फिर और भी बहुत सी शंकाओं का समाधान करने के बाद जीव का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, माया क्या है, ये सब बता रहे। तो माया की चर्चा, प्रकृति में माया के विषय में चर्चा चल रही है। माया कैसी है? तमो रूप है, जड़ है, मोहात्मक है। इसमें क्या प्रमाण है? तो बोले आ बाल गोपाल, बालक से लेकर बाल गोपाल पर्यंत सभी को अनुभव होता है इसकी जड़ रूपता, है ना। तो क्योंकि जैसे जगत के पदार्थ सभी जड़ रूप है और जहाँ हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है वो मोह हो गया, ये कहा जाता है। इसलिए जड़त्व का और मोह का अनुभव हो रहा है। तो माया जड़ और मोहात्मक है और उसको भी बताया फिर तीन भेद, तुच्छ, अनिर्वचनीय और वास्तविक, है ना। श्रुति के द्वारा तो तुच्छ, श्रौत बोध से, श्रुति से जन्य ज्ञान से माया का स्वरूप तुच्छ मालूम पड़ेगा। युक्ति से विचार करने पर अनिर्वचनीय है, लौकिक दृष्टि से विचार करो तो वास्तविक मालूम पड़ती है। इस तरह से तीन प्रकार से माया जो है मालूम पड़ती है। तो यहाँ पे ये बताए और भी इसी प्रसंग में और भी कई शंका का कि जो है माया एकदम विस्मय स्वरूप वाली है ना। इसका स्वरूप जानना चाहो तो नहीं जान पाओगे, अधिष्ठान को जान लो बस, माया गायब हो जाएगी। तो माया का लक्षण क्या है? कल लक्षण भी बता दिए कि जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता और जो स्पष्ट रूप से भाषित होती है वही माया है। जैसे लोक में इंद्रजाल आदि में देखा गया है, निरूपण करना चाहो तो निरूपण नहीं कर पाओगे, लेकिन स्पष्ट दिखता है। तो इस तरह बड़े बड़े पंडित लोग इसको निरूपण करना चाहे, लेकिन एक दो कक्षा आगे, एक दो भूमिका जाने के बाद उनको एकदम आँखों के सामने अंधेरा दिखाई पड़ने लगता है, फिर समाधान नहीं कर पाती। नैयायिक लोग भी ऐसे बोलते हैं, परमाणु से जगत हुआ। भाई परमाणु से जगत कैसे होगा? सृष्टि के आदि में कैसे होगा? बोले सृष्टि के आदि में परमाणुओं में क्रिया हो करके जुड़ जाएंगे, द्वणुक हो गया, त्रणुक हो जाएगा। परमाणु तो जड़ है, उसमें कैसे क्रिया हो जाएगी? फिर इधर उधर करके जो है वो येन केन प्रकारेण बताते, लेकिन वो सीधे जमता नहीं, वो मत ठीक नहीं लगता। इसलिए उनके आगे संपूर्ण बड़े बड़े पंडित लोग हैं, निरूपण करना चाहे तो एक दो भूमिका, एक दो कक्षा जाने के बाद आगे आँखों के सामने अंधेरा दिखाई पड़ने लगता है, ज्ञान उनके सामने भाषित होता है। इसलिए अपनी बुद्धि से निरूपण करना चाहे तो निरूपण नहीं कर सकते। इसी का उदाहरण दे के दिखाने लगे कि जैसे शरीर इंद्रिय आदि है, वीर्य से कैसे शरीर इंद्रिय बन जाएंगे? उसमें चैतन्य कहाँ से आ जाएगा?
चैतन्य का इनके साथ संबंध कैसे होगा, तो क्या उत्तर दोगे? तो इसके उत्तर में स्वभाववादी जो शंका किया था, स्वभाववादी बोला था 145वां श्लोक हम लोग ये उच्चारण कर दिए थे। वीर्यस्य स्वभावश्चेत कथम तद विदितम त्वया अन्वय व्यतिरेकौ यौ भग्नौ तौ वंध्य वीर्यत। बोले वीर्य का यही स्वभाव है कि शरीर इंद्रिय इत्यादि रूप उससे उसका परिणाम हो जाता है, शरीर इंद्रिय रूप से उससे हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। बोले आपको कैसे मालूम पड़ा, प्रत्यक्ष दिख रहा है क्या? बोले नहीं, तो बोले नहीं प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, लेकिन अनुमान कर सकते हैं। अनुमान तो हो सकता है। तो बोले अनुमान से भी नहीं सिद्ध कर पाओगे, क्योंकि अनुमान के लिए अन्वय व्यतिरेक होना चाहिए। जहाँ जहाँ वीर्य है वहाँ वहाँ शरीर आदि होता है। बोले ऐसे तो हर जगह नहीं मिलेगा, हर जगह नहीं मिल पाएगी, इसलिए अन्वय व्यतिरेक भंग हो गया। इसलिए अनुमान के द्वारा भी नहीं स्वभाव वीर्य का निश्चय कर पाओगे। बंध्या में उसका कोई परिणाम नहीं होता। टीका में देख लीजिए, वीर्य से सिद्धांति पृच्छति। पूर्व पक्षी ने कहा वीर्य का ही स्वभाव है कि उससे शरीर आदि हो जाते हैं। बोले कथम तद विदितम त्वया, कैसे तुम्हें मालूम पड़ा? सिद्धांति ने पूछा। फिर पूर्व पक्षी क्या कहेगा? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जानामि, अन्वय और व्यतिरेक से मैं जान ले रहा हूँ। इत्याशंक्य व्याप्त्या भावात्, सिद्धांति का व्याप्ति नहीं मिलेगी, इसलिए अन्वय व्यतिरेक से भी नहीं जान पाओगे, इसलिए मयवम इत्या। ऐसा मत बोलो कि इसलिए बता दी कि अन्वय व्यतिरेक यो भग्नौ तव वंध्य वीर्यत। वंध्या में जो वीर्य है वहाँ से देखो शरीर आदि नहीं बना, इसलिए जहाँ जहाँ वीर्य है वहाँ वहाँ शरीर आदि होता है, ऐसा नहीं दिखा पाओगे। वंध्य वीर्यत वंध्यायाम च तत्र वीर्यस्य व्यर्थत्वात्, वंध्या स्त्री में जो वीर्य है व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए व्याप्ति न घटते, व्याप्ति जो है घटित नहीं होगा। यत्र यत्र वीर्यम तत्र तत्र देहादिकम इति नान्वयोपि, अन्वय व्याप्ति देखो नहीं घट पाएगा, क्योंकि वहाँ बता दिए कि जहाँ जहाँ वीर्य वंध्या में है तो भी वंध्या में हुआ, पुरुष के संयोग से उसमें हुआ, लेकिन शरीर नहीं हुआ, पुत्र आदि नहीं हुआ। एवं पुनः पुनः पृष्ठे सत, इस तरह से बार बार जब पूछेंगे और दोष दिखाएंगे तो फिर आखिरी में यही उत्तर देना पड़ेगा, किमपि न जानामि, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इत्येव उत्तरम देयम, ऐसा ही उत्तर देने योग्य है, ऐसा यही उत्तर बनेगा, दूसरा कोई उत्तर नहीं बनेगा। इति फलितम, यही फलित हो, इस प्रकार यही फलित हो रहा है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यही बताना पड़ेगा। इसी बात को दिखा रहे 146वां श्लोक। न जानामि किमप्येत दित्यन्ते शरणं तव, अतएव महान्तोस्य प्रवदन्ति इन्द्रजालताम्। अन्ते किमपि न जानामि एतत् तव शरणं, किमपि न जानामि इति इत्येतत् तव शरणं भविष्यति। अंत में तुम यही कहोगे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बार बार पूछेंगे और क्या हुआ है, ऐसे कैसे कैसे होगा, ऐसे कैसे? भाई वो जो है बिना शास्त्र के आधार पे बोल रहे हो, स्वभाव से ऐसे कैसे हो गए? पत्थर में क्यों नहीं हो जाता है? वीर्य का स्वभाव तो उसका तो व्यभिचार दिखा दिए, इसलिए आखिरी में यही कहेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यही तुम्हें शरण लेनी पड़ेगी। तव यानी तुम जो भेदवादी हो, संसार को सत्य मानने वाले तार्किक आदि, तुम्हें यही बोलना पड़ेगा। इसलिए पहले ही ऋषियों ने कह दिया, अतएव महांतो अस्य प्रवदन्ति इंद्रजालताम्, अतएव महांतो अस्य जगतः इंद्रजालतां प्रवदन्ति, जो महान ऋषि लोग हैं
वो लोग क्या कहते हैं कि यह जगत इंद्रजाल है, माया से, माया मिथ्या माया से। जैसे मायावी की दिखने वाली माया इंद्रजाल, जो जादूगर है उसको ऐन्द्रजालिक बोलते हैं। जादूगर के लिए संस्कृत में शब्द आता है ऐन्द्रजालिक, अथवा मायावी भी बोलते हैं ऐन्द्रजालिक। और वो क्या दिखाता है जादू, उसको कहते हैं इंद्रजाल। तो ये माया और माया के कार्य पूरा इंद्रजाल ही है। इसलिए महान ऋषि लोगों ने इस माया और माया के कार्यों को इंद्रजाल रूप कहा है। जादू रूप है, जादू ही है, दिख रहा है लेकिन है नहीं। इंद्रजाल रूपता का निरूपण किया है बड़े बड़े ऋषियों ने। यही जो है आखिरी में एक अधिष्ठान जो आत्म तत्व है, हमारा स्वरूप है, वही सत्य है। बाकी जो कुछ भी दिख रहा है, दिखने सुनने में जो कुछ भी आए सब मिथ्या इंद्रजाल रूप है। अब तुलसीदास जी ने भी कह दिया, गो गोचर जहला लग मन जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। इंद्रिय का विषय जो कुछ भी दिख रहा है सब के सब माया ही है, सब माया ही मानना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं। उक्ता निर्वचनीयत्य वृद्ध सम्मतिम दर्शयति। उक्ता निर्वचनीयता, निर्वचनीय रूपता में वृद्धों की सम्मति, वृद्ध यानी प्राचीन वेदांतियों की सम्मति। ये किसी श्लोक कहीं का है, उसकी सम्मति दिखा रहे हैं। ये जो है कहीं का श्लोक है। और यही श्लोक जो है, एक बार कोई एक अंग्रेज आया, उड़िया बाबा के पास गया था। अंग्रेज ने कहा उड़िया बाबा से, महाराज कोई चमत्कार दिखाइए। तो उन्होंने यही श्लोक बताया, वृद्ध सम्मति, वृद्धों की सम्मति। देखो यहाँ पे अन्य ग्रंथों में आता है ये श्लोक, ये बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए 147वां। एतस्मात् किमिवेन्द्रजालमपरं यद्गर्भवासस्थितं रेतश्चेतति हस्तमस्तकपद प्रोद्भूतनानाङ्कुरम् पर्यायेण शिशुत्व यौवनजरा वेशैरनेकैर्वृतम् पश्यत्यति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथा गच्छति। एतस्मात् किमिवेन्द्रजालम अपरम। एतस्मात् किम अपरम। हाँ जी बोलिए। ये शार्दुल विक्रम शब्द है ना? हाँ, शार्दुल विक्रम 12-7, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 12 और 7 शार्दुल विक्रीडित छंद। एतस्मात् किम अपरम इव इंद्रजालम। इससे बढ़कर के दूसरा क्या जादू, दूसरा क्या इंद्रजाल आपको बताए। इससे बढ़कर के क्या इंद्रजाल हो सकता है, क्या माया हो सकती इससे बढ़कर के। बोले किससे बढ़कर के, यद गर्भवास स्थितम रेतश्चेतति। जो गर्भ के भीतर रेत स्थित होकर के बोलो चेष्टा करने लगता है। गर्भ के पुरुष से स्त्री में गया तो गर्भवास में स्थित होकर के रेत वीर्य चेष्टा करने लगे, चेतति चिति संज्ञाने चेष्टा करने लगा। हाँ, ज्ञान आदि व्यापार उसमें होने लगा। कैसे होने लगा, हस्त मस्तक पद प्रोद्भूत नानांकुरम। उसमें सबसे पहले हस्त हो गए, मस्तक हो गए, पद हो गए, पैर, पद यानी पैर। इस तरह से हस्त मस्तक पद रूपी जो प्रोद्भूत नानांकुरम, जैसे बीज को
ज़मीन में डाल दो, पहले अंकुर होता है, पहले अंकुर होगा, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर अंकुर होगा। अंकुर हो करके फिर वो बढ़ेगा, थोड़ा बड़ा होगा, उसमें पत्ते आदि आएंगे और बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ी शाखा डाली, ये सब बड़ी शाखा प्रशाखा, फिर वही बहुत बड़ा वृक्ष होकर के फल बनेगा, फल उसमें आने लगेगा, बहुत फल आएगा, बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है। तो ऐसे ही यह रेत बताओ कितना सूक्ष्म बिंदु है, और सबसे पहले उसमें नाना प्रकार के अंकुर निकल आए। कौन से अंकुर निकल आए? हस्त मस्तक पद प्रोद्भूत नानांकुरम। हस्त मस्तक पद रूपी जो प्रोद्भूत उद्भूत हो गए, ऐसे नाना अंकुर। हस्त मस्तक पद प्रोद्भूता नाना अंकुराणी यस्मिन्। हाथ मस्त, हाथ सिर पैर इत्यादि जो उत्पन्न हो गए नाना अंकुर जिसमें, नाना प्रकार के अंकुर वाला हो गया। सब हाथ पैर ये सब अंकुर के समान। पहले शुरुआत में बहुत छोटे छोटे रहते हाथ पैर आदि, और फिर उसी शरीर बन गया। 9-10 महीने बाद शरीर गर्भवास से बाहर निकला तो पर्यायेण शिशुत्व, पहले बाल्यावस्था आ गई। पहले वो बालक है, पहले 10 साल तक बालक किशोर हो गया, युवावस्था आ गई, फिर प्रौढ़ावस्था भी आ गई, अधेड़ बोलेंगे, प्रौढ़ावस्था हो गई। फिर इसके बाद वृद्धावस्था, जरा, नाना प्रकार के वेश धारण कर रहा है क्रम से। पहले बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब वेश है एक शरीर के। जैसे कपड़ा जो है नया है, मध्यम है, पुराना हो गया, ऐसे शरीर में ये नाना प्रकार की अवस्थाएं है, ये वेश है। तो शिशुत्व यौवन जरा रूपी वेशों से, अनेकों वेशों से, अनेकों जो है कपड़ों से यह वृतम आवृत होगा, अनेक कपड़े जो है बदल रहे हैं। और वही रेत फिर आगे चलकर क्या क्या करता है? पश्यति, देखता है। देखो शरीर में होकर के इंद्रिय आदि उद्भूत हो गई है, इंद्रियों से शरीर चक्षु से देख रहा है, अत्तत अत्ति खाता है, शृणोति श्रवण करता है, सुनता है, जिग्रति गंध ग्रहण करता है, तथा उसी प्रकार गच्छति अथा गच्छति, कहीं जाता है कहीं से आता है। रेत जो है इतना छोटा सा बिंदु, रेत में कितना चमत्कार हो गया। भाई मायावी भी माया दिखाएगा तो क्या दिखाएगा? ऐसे ही तो दिखाएगा। वो कोई बीज ले लेगा, तुरंत उसमें अंकुर निकाल देगा, तुरंत वृक्ष हो गया, फल निकल आया, फल भी खिला दिया। वो मायावी तुरंत दिखा देता है, ये थोड़ा सा दीर्घ, थोड़ा सा लंबा चल रहा है। और जो वृद्ध हो गए उनसे पूछो, अरे भाई बड़ा जल्दी समय बीत गया। हम लोग ही पूर्व काल जो जितना बीत गया है, कितने जल्दी ऐसा मालूम, सपने जैसा मालूम पड़ रहा है। इस तरह से बिल्कुल एकदम माया के समान ही दिख रहा है, एकदम इंद्रजाल से कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो इतना छोटा सा बिंदु रेत, इतना शरीर हस्त मस्तक इत्यादि अंकुर हो करके, नाना प्रकार के वेश धारण करके, चलना फिरना, उठना बैठना, झगड़ा करना, पढ़ना लिखना सब करने लग गया। तो इससे बढ़कर के और क्या आपको इंद्रजाल दिखाया जाए? इससे बढ़ के इंद्रजाल हो नहीं सकता। वही उन्होंने, उड़िया बाबा ने उसको बताया कि भाई इससे बढ़कर के क्या इंद्रजाल आपको मिलेगा? सबसे बड़ा इंद्रजाल यही है। एतस्मादिति न केवलं देहस्य व दुर्निरूपत्वम, केवल शरीर की ही बात नहीं, किंतु वट वृक्षादिरपि, वट वृक्षादि भी दुर्निरूप है, उसका भी निरूपण नहीं कर पाओगे। क्योंकि वहाँ पे वही छांदोग्य में जो आया है, वहाँ श्वेत केतु को शंका हुई कि सूक्ष्म जो आत्मा है उससे इतने स्थूल जगत की उत्पत्ति कैसे होगी?
सजाति से सजाति की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म आत्मा से, अत्यंत जो सूक्ष्म है उससे, उस आत्मा से स्थूल जगत की उत्पत्ति कैसे होगी? तो उसका समाधान वहाँ पे दिए हैं। उनके पिता, श्वेत केतु के पिता आरुणी उद्दालक बोले, देखो पुत्र, देखो बेटे, जाओ देखो सामने वृक्ष खड़ा है, न्यग्रोध फलम आहर, वट वृक्ष के फल को ले आओ। उसने फल को लाया, बोले छिंदी, उसका छेदन करो, टुकड़े कर दो। टुकड़े कर दिया। बोले इसके भीतर क्या दिख रहे हैं? बोले छोटे छोटे धाना रेसे दिख रहे हैं उसके भीतर। बोले उसके भी और टुकड़ा करो। तो पतला धाने को भी और टुकड़ा किया। अब क्या दिख रहे हैं? बोले कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उसके पिता ने समझाया, जिसको तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसी से तो पूरा इतना बड़ा वट वृक्ष बनता है। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसके भीतर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा जो कह रहे जिसको, उसी धाने से ही इतना बड़ा वृक्ष बनता है। तो जैसे इतने सूक्ष्म से इतना बड़ा वृक्ष बना, ऐसे सूक्ष्म आत्मा से भी पूरा जगत बन जाता है। इसलिए विचार करने पर केवल शरीर में ही आश्चर्य नहीं, जगत के जितने पदार्थ है वह सब जगह आपको आश्चर्य मालूम पड़ेगा। कैसे हो गया इतना बड़ा? इतने सूक्ष्म से इतना बड़ा कैसे हो गया? तो न केवलम देहस्य व दुर्निरूपत्वम, केवल शरीर ही दुर्निरूप है, निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं। किंतु वट वृक्षादेरपि, वट वृक्ष आदि भी, उनका भी निरूपण करना चाहो तो निरूपण नहीं कर पाओ। देखिए इसी इत्याह, इसी को कहता रहे 148वां श्लोक। देहवद वटधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम्, क्व धानः कुत्र वा वृक्षस्य तस्मान् मायेति निश्चिनो। देहवद वट धानादौ, जैसे शरीर में देखे इतने छोटे से रेत बिंदु से शरीर बन गया, चेष्टा करने लगा, नाना प्रकार के वेश धारण किया। ऐसे वट धाना, वट वृक्ष की जो धाना है, बीज, सूक्ष्म बीज आदि, आदि से और भी ले लीजिए, आम्र का वृक्ष बीज ले लीजिए, और जो सरसों का बहुत से है, छोटे छोटे कितने होते हैं। तो वटधाना आदि में सुविचार्य विलोक्यता, बहुत अच्छी तरह से विचार करके देख लो। क्व धाना कुत्र वा वृक्ष, वो धाना जो बीज है छोटा सा, कहाँ कहाँ वो धाना, कहाँ वृक्ष? कहाँ तो धाना, कहाँ वृक्ष? धाना बहुत छोटा है और वृक्ष कितना बड़ा है। एक वृक्ष में तो करोड़ों अरबों धाने आ जाएंगे, इतना ऐसा वृक्ष है। तो इसलिए जैसे आप देखिए, छोटे से रेत बिंदु से हम लोगों का शरीर बना, अब पूरे शरीर में कितना आ जाएगा वो? तो कहाँ जो है धाना, कहाँ वृक्ष, कहाँ रेत का छोटा बिंदु, कहाँ इतना लंबा शरीर। तस्मान मायेति निश्चिनो, इसीलिए यही निश्चय कर लो, सब माया है, यानी सब के सब मिथ्या है। भाई जैसे स्वप्न देखते हैं, नाड़ियों के भीतर इतना लंबा चौड़ा संसार दिखता है, तो यहाँ भी ये देखिए कितने छोटी सी वस्तु से कितना बड़ा बन गया। लेकिन हम लोग प्रतिदिन का व्यवहार में ऐसे रमे हुए हैं, उधर ध्यान नहीं जाएगा। साधारण व्यक्ति वही, अगर विचार न करे तो उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। शास्त्र विचार करने वाले को थोड़ा ध्यान जाता है, जिसकी जितना तत्परता है उतना ही ज़्यादा ध्यान जाएगा। जैसे कोई स्थान, किसी स्थान पे है, आप वहाँ रह रहे हो हमेशा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ परिवर्तन भी हो रहा है। लेकिन कहीं आप बाहर चले जाओ, 5-6 महीने के बाद आओ, तो आप कहोगे यहाँ कितना बदल गया।
यहाँ तो बहुत बदल गया। तो मतलब रमे रहने की वजह से नहीं मालूम पड़ता, और जब विचार करते रहते हैं तो मालूम पड़ता है। हाँ, विचार करने पर अंतर मालूम पड़ेगा, नहीं तो नहीं मालूम पड़ता। इसलिए बता दिए कि तस्मान मायेति निश्चिनु, सब कुछ माया ही है, ऐसा निश्चय कर लो, सब मिथ्या है, देहवत। ननु अस्माभिर्निर्वक्तुम अशक्यत्वेपि उदयनादिभिराचार्य निरुच्यत इत्याशंक्या। बोले ठीक है, बड़े बड़े पंडित लोग निरूपण नहीं कर पाएंगे ऐसा आपने कहा, तो ठीक है, हम नहीं निरूपण कर पाएंगे। नैयायिक कह रहा है, नैयायिक लोग कहेंगे द्वैतवादी, बोले हम तो निरूपण नहीं कर पाएंगे, किंतु हमारे जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं उन्होंने तो जगत का निरूपण किया है। ननु अस्माभिर्निर्वक्तुम अशक्यत्वेपि उदयनादिभिराचार्य निरुच्यते। हम लोगों के द्वारा जगत का निर्वचन नहीं होने पर भी उदयनाचार्य आदि आचार्यों के द्वारा, उदयनाचार्य ने लिखा है, किरणावली ग्रंथ लिखा है वैशेषिक दर्शन पे, न्याय वैशेषिक दर्शन, तो बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखा है। गंगेशोपाध्याय, नव्य न्याय के जनक गंगेशोपाध्याय, तो जो है उन्होंने कितना 12,000 श्लोकों में लिख दिए चिंतामणि नाम का ग्रंथ, न्याय चिंतामणि, उन्होंने सब बताया है। यहाँ नैयायिक कह रहा है भले हम लोग नहीं निर्वचन कर सकते, किंतु हमारे जो आचार्य लोग उदयनाचार्य आदि है उन्होंने तो जगत का निर्वचन किया है, माया हम क्यों माने। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका को स्थापन करके बता रहे हैं, उन सब वे सब खंडित हो चुके हैं। उदयनाचार्य आदि का एक एक लक्षण का खंडन हुआ है खंडन खंड खाद्यम में। 49वां श्लोक, 149वां। निरुक्तावभिमानं ये दधते तार्किकादयः हर्षमिश्रादिभिस्ते तु खंडनादौ सुशिक्षिताः निरुक्ता ये वे निरुक्तव अभिमानम में दधते तार्किकादय, ये तार्किकादय निरुक्तव अभिमानम दधते। जो तार्किक आदि लोग निरुक्त में यानी निर्वचन करने में, पदार्थों का हम निर्वचन करके बता देंगे, सबका लक्षण कर देंगे, वो लोग कहते नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धिर्भवत्, प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। फिर कैसे सिद्धि होगी। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण दो प्रमाण दो। पृथ्वी का क्या लक्षण है, बोले गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, जिसमें गंध हो वही पृथ्वी है। ऐसा भी द्रव्यों का लक्षण है, गुण का भी लक्षण कर देते हैं, गुण का भी लक्षण कर देंगे, इसी कर्म का लक्षण कर देंगे, इस तरह से सभी का लक्षण कर देंगे। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय 7 पदार्थ मानते हैं, सबका लक्षण करेंगे। तो ऐसा वो जो लक्षण किए सभी के सभी लक्षणों का खंडन कर दिए हैं। हर्ष मिश्रादि सब लक्षण खंडन कर दिए। हर्ष मिश्रादि भी तेतु खंडनादौ सुशिक्षिता। हर्ष मिश्र जो खंडनकार है, खंडन खंड खाद्यम, ग्रंथ का नाम है वो खंडन खंड खाद्यम। खंड खाद्यम एक औषधि होती है, कई जड़ियों को मिला करके जो वात पित्त कफ त्रिधातु दोष से है ना, उसका निवारण करने के लिए वो जो जड़ी मिला करके खंड खाद्यम बनाते हैं। और खंडनात्मक खंड खाद्यम, खंडन रूपी खंड खाद्य,
सबका खंडन कर दिए। तो वहाँ पे उन्होंने एक एक लक्षण का खंडन किया और कोई लक्षण सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, इसलिए सब जो निर्वचन किए हैं सब उसको खंडित कर दिए। इसलिए हर्ष मिश्रादि भी, और हर्ष मिश्र का इतना दिमाग उनका तेज था कि जब वो बोलते थे कोई समझ ही नहीं पाता था। तो उनको दही खिलाए, जो है रात्रि में कुछ ऐसा खिलाए, रात्रि में दही खिलाओ तो बुद्धि कम होती है, कुछ ऐसा कुछ किए, तब उनकी थोड़ी बुद्धि कम हुई, तब उनकी बात समझ में आने लगी। नहीं इतनी ऊंची भाषा बोले कि सामने वाले समझ ही न पाए, तो उन्होंने बहुत जो है खंडन किया। इसी प्रकार मधुसूदन सरस्वती, ये सब मधुसूदन सरस्वती उन्होंने भी खंडन किया। वो पहले नैयायिक ही थे, बाद में जो है वेदांती हो गए, तो उन सब ने खंडन किया है। अद्वैत सिद्धि मधुसूदन सरस्वती जी ने बनाया, और चित्सुखाचार्य चित्सुखाचार्य बनाए, सब इनके द्वारा इन सभी का खंडन कर दिया गया। तो हर्ष मिश्रादिभिस्तेतु खंडनाद सुसूचिता। जो तार्किक आदि बहुत अभिमान करते हैं कि हम जगत का निर्वचन करेंगे, जगत का कथन कर देंगे, लक्षण प्रमाण के द्वारा पदार्थों की सिद्धि करेंगे, तो सब उसका खंडन आदि में उनको अच्छी शिक्षा दे दी गई है। सब खंडन करके उनको खंडित कर दिया गया। इसलिए निर्वचन नहीं कर पाओगे, अनिर्वचनीय, जगत अनिर्वचनीय ही है, यही आखिरी में बोलना पड़ेगा। उक्तार्थे सांप्रदायिका नाम वाक्यम योजयति। इसी अर्थ में जो सांप्रदायिक विद्वानों के वाक्य को जोड़ते हैं। 150वां श्लोक। अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत्। अचिंत्य रचनारूपं मनसापि जगत् खलु। अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत्। जो पदार्थ अचिंत्य है उनको तर्कों के द्वारा जो है, तर्क उसमें मत जोड़िए, तर्कों के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश मत करिए। तर्क से आप कितना भी सुंदर तर्क करो, तर्क की कभी प्रतिष्ठा नहीं होती। देखिए एक बात समझ लेना है कि तर्क जो है प्रमाण का अनुग्राहक तो होता है, किंतु तर्क स्वयं प्रमाण नहीं है। भाई जैसे किसी के ऊपर आरोप है, आरोप है तो वो बताएंगे, युक्ति देंगे, नहीं अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा इस तरह से नहीं करता, कि तुम्हें ऐसा पहले इस तरह का किया हो इसलिए मैं ऐसा नहीं हूँ। तो युक्ति से जो बात सिद्ध की जाती है, युक्ति स्वयं प्रमाण नहीं है बल्कि प्रमाण का अनुग्राहक है। जैसे वो बताए कि पर्वत में वाहनी है, धूम है इसलिए वाहनी है, तो दूसरे ने कहा अरे धूम होने दो, वाहनी मत हो, वाहनी के बिना भी धूम हो जाए। तो वहाँ तर्क देंगे, देखो बिना कारण के अगर कार्य होगा तब तो बिना भोजन के तृप्ति हो जाए, बिना जलपान के ही तृप्ति हो जाए, प्यास मिट जाए, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, इसलिए धूम दिख रहा है तो वाहनी माननी पड़ेगी। तो इस तरह से तर्क देने पर सामने वाले को झुकना पड़ेगा। तो तर्क स्वयं प्रमाण नहीं होता बल्कि तर्क प्रमाण का अनुग्राहक होता है। इसलिए प्रमाण के अनुकूल तर्क करना चाहिए। बारंबार यही इसलिए कहा जाता है कि श्रुति के अनुकूल तर्क करिए। श्रुति जैसी बता रही उसके अनुकूल तर्क करके समझने का प्रयत्न करिए। और विपरीत तर्क करोगे तो विपरीत तर्क तो कोई भी कर सकता है। देखो स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु की सिद्धि करना चाहेगा तो आप कुछ से सिद्ध करोगे, दूसरा व्यक्ति उससे बड़ा तर्क लगा करके उससे विपरीत वस्तु सिद्ध कर देगा।
तीसरा उससे भी बड़ा तर्क लगा के वो कुछ और सिद्ध करेगा। इसलिए वो रघुनाथ शिरोमणि जी ने कह दिया कि विदुषाम निहवय रिहय कमत्या यद दुष्टम निरकीटंकी यच्चा दुष्टम मई जलपति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मनुताम तदन्यथैव। उन्होंने बताया चाहे विद्वानों का समुदाय ही आकर के मेरे सामने जिसको दोष रहित सिद्ध करे और जिसको दोष युक्त सिद्ध करे, तो मैं जब बोलने लगूंगा तो इसका विपरीत हो जाएगा। एक दो लोग नहीं, बड़े बड़े विद्वानों का समुदाय, विद्वानों का समुदाय आकर के मेरे सामने बात करे और जिस चीज को दोष युक्त सिद्ध करेगा मैं बोलने लगूंगा तो उसको निर्दोष सिद्ध कर दूंगा। जैसे लक्षण आदि देते हैं, लक्षण में दोष दिया जाता है, तो जैसे नित्य का लक्षण किए कि जो है जो ध्वंस का प्रतियोगी है वह नित्य है, ध्वंस का अप्रतियोगी जिसका ध्वंस न हो, जिसका कभी ध्वंस न हो उसे नित्य कहोगे। तो ध्वंस का भी तो ध्वंस नहीं होता है, घट नष्ट हो गया, ध्वंस हो गया, ध्वंस होने के बाद थोड़ी दोबारा ध्वंस होता है, तब तो ध्वंस ही, ध्वंस यानी विनाश, विनाश ही नित्य हो जाए। किंतु ध्वंस को नित्य नहीं मानते, इसलिए वहाँ विशेषण दे देते हैं कि प्राग भाव अप्रतियोगित्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम, ध्वंस से भिन्न हो और जो ध्वंस का प्रतियोगी ना हो। ऐसे मतलब इस तरह से तो जो ये बता रहे हैं कि यही क्या बोल रहा था कि हाँ, कि जो मतलब ये आप सिद्ध कर तर्क से, वही रघुनाथ शिरोमणि जी बताए कि आप तर्क से कुछ सिद्ध करना चाहो, कितने भी लोग मिल करके बोलो, अगर दोष युक्त बोलोगे तो मैं निर्दोष सिद्ध कर दूंगा कोई न कोई विशेषण लगाकर, और दोष रहित आप बोलोगे तो मैं उसमें जरूर कुछ न कुछ दोष दिखा दूंगा। जैसे कहते पृथ्वी का लक्षण क्या है, गंध पृथ्वी का लक्षण है, तो उत्पत्ति कालीन पृथ्वी में तो गंध नहीं रहता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तब तो उत्पत्ति कालीन कोई भी पृथ्वी पार्थिव पदार्थ है उसमें वहाँ तो पृथ्वी का लक्षण नहीं जाएगा, वो पृथ्वी तब तो नहीं हुई, ये सब दोष आएगा। इसलिए तर्क से जो है किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती, बल्कि तर्क से प्रमाण का अनुग्रह होता है। जैसे यहाँ पे वेदांत में, इसलिए मनन का मतलब क्या है, मनन का मतलब यही है कि आप जो हम शब्द के द्वारा निश्चय किए हैं, तो अन्य प्रमाणों से जो विरोध आ रहा है उस विरोध का परिहार करने के लिए तो युक्ति से जो है श्रुति के अनुकूल युक्ति लगा करके विरोध का परिहार करना, यही मनन है। एक अद्वितीय ब्रह्म कैसे हो सकता है, यहाँ तो भेद दिख रहा है, तो हाँ ये बताएंगे नहीं भेद तो औपाधिक है, उपाधि में भेद है, आत्मा में थोड़ी भेद सिद्ध कर पाओगे, भेद उपाधि में है, इसलिए जो है सब भेद औपाधिक। तो वहाँ पे जो आत्मा में सुख दुख दिख रहा है, सुख दुख दिख रहा है क्या, शुद्ध आत्मा में दिख रहा है क्या, शरीर आदि में तादात्म्य किए बिना सुख दुख नहीं दिख रहा है, इसलिए उपाधि को लेकर के सुख दुख दिखेगा, भेद दिखेगा, जितना भी विपरीत धर्म दिख रहा है औपाधिक है। तो इस तरह से वहाँ पे ये जो शब्दावधारिते अर्थे मानांतर विरोध संकायाम तन निराकरणानुकूल तर्कात्मक ज्ञान जनको में अमानसो व्यापार है। शब्द के द्वारा जिस अर्थ का हमने निश्चय कर लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध होने पर शास्त्रीय युक्तियों से उस विरोध का निराकरण करना, यही मनन है। तो हम तर्क तो लगाए लेकिन स्वतंत्र तर्क नहीं लगाए, इसलिए वो अर्थ का निश्चय हो जाए। शास्त्र की बात को समझने के लिए तर्क लगाए, इसलिए कहते तर्क जो है वह स्वतंत्र प्रमाण नहीं होता है, इसलिए तर्क की भी भ्रांति में ही गणना होती है, विपरीत यथार्थ अनुभव में।
इसलिए यहाँ कह दिए अचिंत्याय खलु ये भावा नस्तांस तर्केषु योजये। जो अचिंत्य पदार्थ है, जिनका मन से चिंतन नहीं किया जा सकता, तर्क से उसको सिद्ध करने की कोशिश मत करो। जगत का मन से, जगत का माया का मन से चिंतन नहीं कर सकते। ऐसे आत्मस्वरूप जो है उसको भी आप मन से सिद्ध नहीं कर पाओगे, शास्त्र के आधार पे सिद्ध होगा। तो जो पदार्थ अचिंत्य है उनमें तर्क मत जोड़िए। और ये जगत पूरा का पूरा जगत अचिंत्य रचना रूपम मनसापि जगत खलु, ये जो है मन के द्वारा अचिंत्य रचना रूप वाला है जगत। इसका चिंतन करके निश्चय नहीं कर पाओ। इसलिए जो तार्किक लोग हैं ये सब अपनी बात में सफल नहीं हो पाएंगे, उनका खंडन सब जगह हो गया है, ये बात बताए। तो इसलिए यहाँ पे आप जो कर महाराज जी, हाँ जी बोलिए। यह पाठ में भावा होना चाहिए कि भावान होना चाहिए? ये भावा चलेगा ना, ये भावा खलु अचिंत्या तांस तर्केषु न योजये। तान द्वितीय दे, पाठ में किसी ने भावन करवाया था आपको? जरूरत नहीं, आगे ना है ना। याद नहीं आ रहा है। देखो ये भावा खलु अचिंत्या, ठीक है महाराज जी। तान तान भावान, तान तो दे दिए ना अलग से, इसलिए भावा नहीं भी नहीं करे तो ऐसे ही लग जाएगा, ऐसे ही लग जाएगा। चिंत्या खलु ये भाव, ये भावा से ये पहले दे दी ना भावा, ये जो भाव पदार्थ अचिंत्य है उनमें तर्क मत लगाइए। हाँ इसलिए ऐसा दे दी। तो जो विसर्ग निकला है वो यरुणासिक निकला है। कौन सा विसर्ग जो निकला है? हाँ, भावा का विसर्ग जो हट गया है तो विसर्ग नहीं, यरुणासिक थोड़ी, ये तो वो तो अनुनासिक करता है ना। मतलब यहाँ पे यह हो करके लोपा साकल्य से लोप हो जाता है। लोपा सकल हली सर्वेशम, यहाँ तो हल परे है, हली सर्वेशम से लोप, हाँ हली सर्वेशम से लोप होगा। तो यहाँ ये बता दें कि जो पदार्थ अचिंत्य है उनको उनको तर्कों में मत जोड़िए। और ये पूरा का पूरा जगत अचिंत्य रचना रूप है, इसलिए तर्क से आप सिद्धि करने का प्रयत्न मत करिए, शास्त्र के आधार पर सिद्धि करिए। तो शास्त्र में तो ये बताया कि माया प्रकृति है और माया का ही ये कार्य है, माया से ये जगत दिख रहा है आत्मा में। यहाँ तक हुआ 150। आगे हम लोग नवमी को करेंगे, कल अष्टमी अध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये